महाभारत के अनुसार महर्षि व्यास के वरदान के 100 कौरवों का जन्म हुआ था। इन सभी का जन्म घी से भरे मटके और उसमें रखे गए मांसपिंड के टुकड़ों से हुआ था। मांसपिंड गांधारी के गर्भ से निकला था। कौरवों में सबसे पहले जन्म लेने वाला बालक का नाम था दुर्योधन। महाभारत में 100 कौरवों का वर्णन मिलता है। इन सभी की माता गांधारी और पिता धृतराष्ट्र थे। महाभारत के अनुसार कौरव अधर्म और गलत नीतियों के पक्षधर थे। इसी के चलते पांडवों और कौरवों में राज्य को लेकर विवाद हुआ था और अंत में महाभारत युद्ध होता था, जिसमें पांडवों को विजय मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार कौरवों का जन्म महर्षि व्यास के द्वारा दिए गए आशीर्वाद के चलते हुए हुआ था। कौरवों के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है और यहाँ आपको हम बताते हैं। महाभारत कथा के अनुसार एक समय महर्षि व्यास भूख और परिश्रम से खिन्न होकर धृतराष्ट्र के महल पहुंचे थे। यहाँ गांधारी ने महर्षि को भोजन करवाया और उनके विश्राम की व्यवस्था की। जब महर्षि व्यास जी ने गांधारी से वर मांगने के लिए कहा तो गांधारी ने अपने पति के समान ही 100 पुत्र मांगे। इसके बाद व्यास गांधारी को वरदान देकर वहां से चले गए। कथा के अनुसार कुछ समय बीतने के बाद गांधारी गर्भवती हो गई, लेकिन गर्भधारण के 2 साल बीतने के बाद भी वह प्रसव नहीं हुआ। इसके बीच गांधारी को समाचार मिला कि कुंती ने सूर्य के समान एक पुत्र को जन्म दिया है, तो वह निराश हो गई और पेट पर आघात कर दिया, जिससे उसके गर्भ में से मांस का एक पिंड निकला जो लोहे के समान कठोर था। यह स्थिति देख गांधारी ने मांसपिंड को फेंकने का मन बना लिया। महाभारत के अनुसार जब महर्षि व्यास को इस घटना की जानकारी हुई तो वह गांधारी के पास पहुंचे। उन्होंने ऐसा करने से उसे रोका। महर्षि व्यास ने गांधारी से कहा कि वह 100 मटके तैयार कर ले, उसे घी से भर दे और उन सभी को गुप्त स्थान पर रखकर उसकी रक्षा की व्यवस्था करे। साथ ही मांसपिंड को ठंडे जल से खींचे। 2 साल बाद हुआ जन्म। जब गांधारी ने मांसपिंड को खींचा तो उसके 100 टुकड़े हो गए और इन टुकड़ों को गांधारी ने सभी 100 मटकों में रख दिया। जिस कर्म के साथ गांधारी से मांसपिंड के टुकड़ों को रखा था, उसी क्रम में 2 साल बाद इन मटकों से 100 कौरवों का जन्म हुआ। इनमें सबसे पहले जन्म लेने वाला पुत्र दुर्योधन कहलाया और इस तरह गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म हुआ था।